यूं तो हम रोज ही आपके सामने खबरें रखते हैं, लेकिन आज खुशखबरियां रखेंगे। खुशखबरियां इसलिए रखेंगे कि खबरों से ज्यादा अल्लाह का शुक्र है खुशखबरियां हो रही हैं, और खुशखबरियां आपके बहुत सारे उन सवालों के जवाब देंगे जो जब से आप इलेक्शन जीते हैं आपके जहन में वो बहुत सारे सवालात हैं। सवालात ये है मसलन कि अब आगे क्या होगा, कौन हुकूमत बनाएगा। फिर आप ये सोचते हैं कि हमारा काम था वोट डालना, हमने वो वोट डाला, दबाकर वोट डाला। हमारे लीडर का काम था डील ना करना, उसने डील नहीं की, हमने भी डील नहीं की। हम डरे नहीं, निकले, वोट डाले, 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी अपनी पार्टी को। उसके बाद क्या हुआ? निजामुद्दीन साहब ने सारे नताइज बदल दिए, या बहुत सारे नताइज बदल दिए। खुली धांधली की, रेहाना डार, कैसरा, इलाही साहबा, इस्लामाबाद की सीटें, फलां सीट, खुली धांधली, लाख लाख वोट, मसलन 90-95 हजार के ऊपर सलमान अकरम राजा जीत रहे हैं, वो छीन ली सीट। तो आप ये सोच रहे हैं कि तो हमारी मेहनत सारी जाया हो गई, इतनी मेहनत की थी तो क्या ये जाया हो गई? वही अंधेर नगरी होनी है आगे भी। इन तमाम सवालों के मैं आज के वीलॉग में आपको जवाब दूंगा, और आपसे वादा है जब वीलॉग खत्म होगा तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी होंगे, और आपके चेहरे पर एक नई खुशी होगी, और आप एक नई जस्तजू के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। पहले आते हैं कि आपके हत्थे सीटें कितनी आई हैं। आपको सबसे पहले मैं याद करवाऊंगा कि जब इलेक्शन का नतीजा आना शुरू हुआ तो पहले 2 घंटे के अंदर 2 से ढाई घंटे में 9:23 पर वो मशहूर जमाना स्लाइड याद कीजिए एक्सप्रेस टीवी की, जो अब हर जगह पर फैली हुई है, जिसमें पीटीआई 125 सीटों पर है और पीएमएलएन 44 सीटों पर आगे नजर आ रही है। मैंने उसी वक्त साबिर शाकिर साहब के साथ बात करते हुए उनके वीलॉग पर, और वजाहत सईद खान साहब के साथ बात करते हुए, और फिर अपने वीलॉग पर भी ये बताया था कि अभी डाटा कंपाइल होने दीजिए, पीटीआई 250 सीटों पर जीतेगी। जारी बात है पार्टी की तरफ से जो भी मोहतात अंदाजे लगाकर बात की जा रही थी, गैर मोहतात बात की नहीं जा सकती थी। इसीलिए चेयरमैन गौहर खान साहब ने भी 153 सीटें कहीं, सारे लोग कोई 160 कह रहा था। हमने भी अपने वीलॉग में 160 की हेडलाइन रन की थी, लेकिन उसी वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि बात 250 तक जानी है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 इकट्ठे किए हैं, फॉर्म 45 क्या होता है क्विकली बता दूं। ये वो फॉर्म होता है जो हर पोलिंग स्टेशन पे तैयार होता है, और इसके अंदर ऊपर आरओ के ओरिजिनल सिग्नेचर होते हैं, मोहर होती है, और दूसरे जितने लोग होते हैं उनके भी होने चाहिए। कई दफा लेते हैं, कई दफा नहीं, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, और ये फॉर्म ही असल में अदालत के अंदर जब केस जाना तो यही जमानत है आपके जीतने की, आपके इलेक्शन की। अब हमारे कैंडिडेटों के पास तो तकरीबन 100% फॉर्म 45 है, और फॉर्म 45 भी इलेक्शन कमीशन के अपने जारी किए हुए हैं। अब मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि फॉर्म 45 जब हम इकट्ठे करते हैं तो इस्लामाबाद की 3 में से 3 सीटें हम जीत रहे हैं। फॉर्म 45 हम हमारे डेटा पे नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्म 45 दिए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी बुनियाद पर हम 3 में से 3 सीटें इस्लामाबाद की जीत रहे हैं। जो जीती हुई सीटें इन्होंने बाद में हराई और नून लीग को दी। उसके बाद बलूचिस्तान की 16 में से 4 सीटों पे फॉर्म 45 पे हम जीत रहे हैं। फिर 141 सीटें थी टोटल पंजाब की, और उनमें से 109 सीटों पर फॉर्म 45 के तहत हम जीत रहे हैं, और भी अभी इसमें 1-2 सीटें और ऐड हो सकती हैं। फॉर्म 45 जिनके मिसिंग हैं देंगे तो शायद 1-2-3 सीटें कोई और भी ऐड हो जाएं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 109 का मुसद्दका फॉर्म 45 हमारे पास है, जो किसी भी अदालत में प्रोड्यूस किए जाएंगे, और फिर नतीजा क्या आना है वो वही आना है जो सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन में आ रहा है।